बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। फिलहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सदर मुशर्रफ के साथ किसी खुफिया समझौते से मुताल्लिक मंजर-ए-आम पर आए बयान पर यूं तबसरा ला हासिल के ना तो अब कुछ खुफिया रहा और ना ही किसी जहन में उस समझौते के खदोखाल पर कोई शक जो वर्दी, सदारती इंतखाबात, मुकदमात और वतन वापसी समेत शराकत इक़्तिदार के हवाले से तरतीब दी गई कोशिशों के बाद दोनों तरफ के तर्जुमानों की तरदीदें और इशारे दोनों जानिब से बैक वक्त उन वजाहतों के साथ हमारे सामने आए कि मुशर्रफ वर्दी में कबूल नहीं या बेनज़ीर को वतन वापस नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह। इससे कतई नजर के दोनों के दरमियान क्या तय पाया, क्या इख्तलाफात और कौन सी बैनुल अक़वामी ज़ामिन कुव्वतें क्या ख्वाहिशात रखती हैं और इन सब की किस हद तक तकमील हुआ चाहती है, ये वाज़ेह है कि सदर मुशर्रफ और मोहतरमा दोनों को इस मुजव्विज़ा मुफाहमत का शदीद सियासी नुकसान हुआ है और मजीद शिद्दत उस बुनियाद पर आई जिस तरह दोनों ने इसकी वकालत में दलाइल देने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि रायामा मजमूई तौर पर किसी तौर इस 7 पर्दों में छुपी मुलाकात को इस बुनियाद पर कबूल करने को तैयार नहीं कि वो आखिर कौन सा मुल्की या कौमी मफाद है जिसे अवाम की नजरों से उझल उन्हें तारीकी में रख के उनके मुस्तकबिल के फैसले करते हुए बैनुल अक़वामी ज़मानती कुव्वतों की दूरबीन से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बिलाशुबा मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात सदर मुशर्रफ और तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान एक बेहतर ताल्लुक की मौजूदगी लाजिम समझते हैं, लेकिन ये क्या कि फरीकैन मुफाहमत को उन शराइत पे आगे बढ़ाने की कोशिश करें जिनके बारे में खुद उन्हें यकीन हो कि इसे अवाम से पोशीदा रखना यूं जरूरी कि वहां से पत्थरों की बारिश के इम्कानात हैं। यह अजब हकीकत है कि सदर मुशर्रफ की वाज़ेह सियासी कमजोरी और मोहतरमा के इस अंदाजे सियासत पर मजमूई तनकीद के बावजूद यह फैसला भी दुश्वार है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या कोई और सियासी जमात या कुव्वत मजबूत भी हो पाई है। गुज़रे चंद माह के दौरान चीफ जस्टिस तहरीक ने सदर मुशर्रफ की दोनों बड़ी सियासी इत्तेहादी जमातों यानी हुक्मरान मुस्लिम लीग और फिर MQM को बड़ी जख्म पहुंचाई, लेकिन जहां हुक्मरान मुस्लिम लीग तब से अब तक पै दर पै हुए वाकयात और फिर अब मोहतरमा से मुफाहमत और एमरजेंसी जैसे मामलात पर तकसीम दर तकसीम के मराहिल तेजी से तय कर रही है, वहीं MQM माजी में ऐसे कई सियासी बहरानों से गुजरने का तजर्बा और एक मजबूत वोट बैंक की मौजूदगी में किसी भी वक्त भरपूर कुव्वत के मुजाहरे के साथ सियासी मंजर पर दोबारा उभरा चाहती है, खसूसन तब जबकि लंदन में हुई कुल जमाती इत्तेहादी कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ करारदाद मंजूर करने और इमरान खान कानूनी कार्रवाई का ऐलान किए जाने के बाद उस महाज पर अब खामोश हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल अब मौलाना फजलुर रहमान के सदारती इंतखाबात के दौरान तर्ज अमल पर किसी हतमी अंजाम से दो चार हो सकती है और यकीनन एक ज़ीरक सियासतदान के तौर पे मौलाना भी इससे वाकिफ हैं। उन्होंने काबुल में जिरगे में ना जाकर बड़ी हद तक इस तासुर को जाहिर करने की कोशिश की है कि वो कबाइली इलाकों में जारी मुज़ाहिमती कुव्वतों से लाताल्लुक हो चुके हैं। ये एक बेहतर सियासी हिकमत अमली जरूर, लेकिन अगला कुछ अरसा मौलाना साहब के लिए बड़े सियासी इम्तिहान लेकर आ रहा है। यहाँ दुबई पहुंचे मियां नवाज शरीफ क्या इस सियासी अफरा तफरी का असल फायदा उठा रहे हैं या आइंदा उठा पाएंगे, इस सवाल का जवाब फिलहाल कबल अज़ वक्त यूं है कि उनकी तमाम तरगली सियासत का दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर मुनसर है जिसकी अब समाअत 16 अगस्त को होगी। 15 अगस्त को मियां शहबाज शरीफ भी दुबई पहुंच रहे हैं और ये दोनों शख्सियात जल्द वतन वापसी के अज़म का इजहार ऐन उस बयान के दौरान कर रही हैं जिसमें सदर मुशर्रफ ने कहा है कि उनका वतन से बाहर रहने का मुआहिदा अदालत में पेश किया जाएगा। हमारी 60 साल सियासी तारीख का ये सरबस्ता राज जो मुख्तलिफ लबो लहजे में मुख्तलिफ दावों और तरदीदों की शक्ल हमारे सामने पिछले 7 बरसों के दौरान 12 आता रहा, अब यकीनन एक हतमी मोड़ इख्तियार करने को है कि शरीफ बरादरान क्या वतन वापस लौटते हैं या नहीं, और क्या उस खत के अलावा जो अखबारात में शाये हो चुका कोई और मुआहिदा ऐसा वजूद रखता है जो उन्हें वतन वापसी से रोक सके। मोहतरमा अपनी वतन वापसी का ऐलान करके तकरीबन मियां साहब से अब लाताल्लुक
और मियाँ साहब भी मीसाक जमहूरियत की फातिहा पढ़ के फिलहाल मुस्तकबिल करीब की उस दुश्वार सियासत के मंजर में जो उनके मुखालिफ या हक में आए फैसले दोनों की सूरत जन्म लेगी। जी हाँ, फैसला उनके हक में आता है तो भी सूरत हाल मियाँ साहब के लिए दुश्वार ही रहेगी। और कौम ये जानने में भी दिलचस्पी रखती है कि सऊदी हुकूमत, जनरल मुशर्रफ, शरीफ बरादरान और लिबनान के सईद अल हरैरी समेत दीगर शख्सियात के दरमियान 7 साल पहले ऐसा क्या तय पाया जो अब तक सामने नहीं आ सका और अगले चंद रोज अदालत में हुई समाअत के दौरान हमारे सामने आएगा। इस पर आइंदा तफसील से बात होती रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उनके मुकदमे की पैरवी करते मुमताज कानूनदान फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को अपनी महफिल में खुशामदीद कहता हूँ, इस गुजारिश के साथ कि ये तो सिर्फ एक मुकदमा है, मैं मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर और जो मामला इस वक्त हमारी सियासत में हमारे मुल्क को दरपेश हैं उस पर जस्टिस साहब के ख्यालात जानना चाहूँगा। ज़ाहिर है इनका कदकाट एक मुकदमे से कहीं ज़्यादा बुलंद है। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। जस्टिस साहब, 60वीं सालगिरह हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी की, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त मुल्क की हालात, सूरत हाल को? डॉक्टर साहब,